दोस्तों, क्या आपने कभी आईसीयू में किसी मरीज का हाथ पकड़ा है और आपके मन में ये सवाल आया है कि क्या यह फिर से पहले जैसा ठीक हो पाएगा? क्या यह चल पाएगा, खुद खाना खा पाएगा, हंसेगा, बात करेगा? क्या जिंदगी फिर से सामान्य हो पाएगी? आईसीयू की तेज लाइटें, मशीनों की लगातार बीप, वेंटिलेटर की हवा, दवाइयों की महक, इन सब के बीच खड़े परिवार के मन में यही सबसे बड़ा सवाल होता है। आईसीयू के बाद क्या मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब बहुत ही आसान भाषा में, आम लोगों को समझ आने वाले तरीके से और दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च जैसे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और लैंसेट के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि आईसीयू एक साधारण वार्ड नहीं है। आईसीयू वह जगह है जहां शरीर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। यहाँ मरीज आमतौर पर इन्फेक्शन, ऑक्सीजन की कमी, मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक्सीडेंट, हार्ट या लंग की समस्या या ऐसे किसी जिंदगी बदल देने वाली परिस्थिति की वजह से आता है। इसलिए रिकवरी भी हर मरीज में अलग होती है। मेडिकल रिसर्च कहती है कि आईसीयू रिकवरी को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है: शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। एनईजीएम की स्टडीज बताती हैं कि 50 से 70% आईसीयू पेशेंट्स में डिस्चार्ज के बाद कुछ ना कुछ कमजोरी, डर या थकान रहती है, लेकिन यह समय के साथ ठीक हो जाती है। अब बड़ा सवाल है कि क्या मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? जवाब है हाँ। बहुत से मरीज पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं और फिर से नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लेकिन रिकवरी कितनी जल्दी और कितनी पूरी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी गंभीर थी, आईसीयू में कितने दिन मरीज को रहना पड़ा, वेंटिलेटर लगा या नहीं, और पेशेंट की जो सेहत है वो पहले की तरह है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक कमजोरी की। आईसीयू में कई दिनों तक लेटे रहने से मसल की ताकत कम हो जाती है। एनईजीएम कहता है कि एक हफ्ते आईसीयू में रहने से मसल पावर 20 से 30% तक कम हो सकती है। अगर वेंटिलेटर ज़्यादा दिन लगा हो तो कमज़ोरी और ज़्यादा होती है। इसलिए डिस्चार्ज के बाद फिजियोथेरेपी, चलना, सांस की एक्सरसाइज और लाइट एक्टिविटी रिकवरी को बहुत तेज करती है। दूसरी रिकवरी आती है सांस से जुड़ी हुई। जिन मरीजों पर वेंटिलेटर लगा होता है उन्हें शुरू में तेजी से सांस चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत या कमजोरी महसूस हो सकती है। लेकिन स्टडीज कहती है कि अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रेगुलर वॉक से फेफड़े पूरी तरह अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। बहुत से मरीज 2 से 6 हफ्तों में नॉर्मल ब्रीदिंग पर लौट आते हैं। अब बात करते हैं दिमाग और मन के रिकवरी की, जिसके बारे में सबसे कम बात की जाती है, लेकिन वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीयू में रहने के दौरान बहुत से मरीज डरावने सपने देखते हैं, हेलुसिनेशन महसूस करते हैं या उन्हें समय और जगह की समझ कम हो जाती है। बीएमजे बताता है कि आईसीयू सर्वाइवर्स में लगभग 30 से 35% पेशेंट्स को डिस्चार्ज के बाद थोड़ी एंजाइटी, डर, नींद की दिक्कत या हल्का डिप्रेशन हो सकता है। ये बिल्कुल सामान्य है। ब्रेन को स्ट्रेस से उबरने में समय लगता है। फैमिली का प्यार और सपोर्ट, अच्छी नींद, धीमी और स्टडी एक्टिविटी से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं ऑर्गन्स की रिकवरी की। आईसीयू में किडनी कई बार डायलिसिस पे जाती है, लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, हार्ट धीमा हो जाता है। लेकिन शरीर में सबसे बड़ी खूबी है कि ऑर्गन्स में हीलिंग की शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। लैंसेट क्रिटिकल केयर के अनुसार किडनी 2 से 8 हफ्तों में काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है, लिवर 2 से 4 हफ्तों में नॉर्मल हो जाता है और हार्ट 1 से 3 महीने में मजबूती पा सकता है, अगर डैमेज परमानेंट ना हुआ तब। अब सवाल है, कौन लोग जल्दी रिकवर होते हैं? यंग पेशेंट जिनकी बीमारी रिवर्सिबल थी, जिन्हें बहुत देर ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, जिनका आईसीयू स्टेज छोटा था, जिनकी बॉडी पहले से फिट थी और जिनकी फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये लोग बहुत तेज़ी से नॉर्मल होते हैं। इन पेशेंट्स को एनईजीएम फास्ट रिकवरी ग्रुप कहता है। और कौन लोग हैं जो धीमी रिकवरी करते हैं? वे लोग जो कई हफ्ते वेंटिलेटर पर रहे, जिनको सीवियर इन्फेक्शन या सेप्सिस था, जिन्हें मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, जिनकी मसल्स बहुत कमज़ोर हो गई और जो बहुत बुजुर्ग हैं। लेकिन इवन इन दीज केसेस भी रिकवरी पॉसिबल है, बस समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। रिकवरी को तेज करने के सबसे ज़रूरी फैक्टर्स हैं अर्ली फिजियोथेरेपी, हाई प्रोटीन डाइट,
गुड न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सबसे महत्वपूर्ण है फैमिली का इमोशनल सपोर्ट। जो पेशेंट नियमित फॉलो अप करते हैं और डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी रिकवरी बहुत स्मूथ होती है। आईसीयू के बाद 4 से 8 हफ्तों में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है और 3 से 6 महीने में ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि चलना, खाना, काम करना, घर की काम करना और पूरी तरीके से करने लगते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे भावनात्मक हिस्से पे। आईसीयू के बाहर निकलना सिर्फ बीमारी से लड़ाई जीतना नहीं होता, यह ज़िंदगी को दोबारा जीने का मौका होता है। बहुत से पेशेंट्स आईसीयू को दूसरा जन्म कहते हैं, क्योंकि आईसीयू में एक एक धड़कन, एक एक सांस और एक एक घंटे की कीमत होती है। आईसीयू के बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन दिमाग और दिल में एक नई ताकत आती है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। अगर आपका कोई अपना आईसीयू से बाहर आया है तो उसे थोड़ा समय दीजिए। रिकवरी धीमी हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से पॉसिबल है। उसे कहिए कि कमज़ोरी नॉर्मल है, थकान नॉर्मल है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। क्योंकि सच यही है, आईसीयू का दरवाज़ा जब बाहर से खुलता है तो सिर्फ एक मरीज नहीं निकलता, एक योद्धा, एक फाइटर, एक सर्वाइवर बाहर आता है। और याद रखिए, बहुत लोग आईसीयू के बाद पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर जीवन में लौटते हैं और ज़िंदगी हमेशा दूसरा चांस देती है और उसे अपनाना हमारा काम है। धन्यवाद।